हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। इस वक्त आपको बड़ी खबर दिल्ली से दे दें। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। यूसुफ के घर से तबाही का पूरा सामान बरामद हुआ है। बलरामपुर में उसके घर से मानव बम वाला जैकेट के अलावा भड़काऊ साहित्य भी मिला है। यूसुफ की पत्नी ने भी माना है कि यूसुफ घर पर बारूद लाता था और बम बनाता था। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट है। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ, और तस्वीरें देखिए। जो कुछ सामान बलरामपुर में अबू यूसुफ के घर से बरामद हुआ है। अबू यूसुफ को लेकर कल स्पेशल सेल की टीम बलरामपुर पहुंची थी, उसके घर की तलाशी की गई और दो उसके साथी उनके घरों की भी तलाशी की गई। और जो कुछ सामान उस अबू यूसुफ के घर से मिला है इस वक्त वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भड़काऊ साहित्य भी है और ह्यूमन बॉम्ब के लिए जो जैकेट बनाई जाती है, जो जैकेट ह्यूमन बॉम्बर्स पहनते हैं, उस तरह की जैकेट भी वहां पर बनाई गई है और वो जैकेट भी पुलिस ने बरामद की है। उसकी पत्नी ने भी माना है कि वो घर पर बारूद लाता था और बम बनाता था। तस्वीरें एक बार गौर से देखिए, किस तरह से दहलाने की साजिश थी पहले तो देश की राजधानी को, और इसके अलावा बलरामपुर में किस तरह की खेप इकट्ठा कर रखी थी बारूद की। बम बनाने का तमाम सामान वहां पर मौजूद था। किस तरह से बम बनाया जा सकता है, उसमें जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सब कुछ उसके घर में मौजूद था। सब कुछ टीम के हाथ लगा है और साथ ही साथ ह्यूमन बॉम्ब के लिए जो जैकेट तैयार की जाती है वैसी जैकेट बनाकर रखी गई थी और उसका अगला टारगेट था फिदाइन बनकर हमला करना, और उसके लिए बाकायदा जैकेट भी उसने तैयार कर रखी थी। वो जैकेट आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। ओम प्रकाश तिवारी, क्या क्या बरामद हुआ है? तस्वीरें तो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली चीजें दिख रही हैं। पूरी लिस्ट बताइए, क्या क्या मिला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आत्मघाती फिदाइन का सामान है। इसमें दो जैकेट्स हैं, एक लेदर बेल्ट है जिसको पहनकर कोई भी शख्स आत्मघाती हो सकता है। इसमें अलग अलग पॉकेट्स बनी हुई हैं विस्फोटक भरने के लिए, और इसके यहाँ से लगभग 9 किलो विस्फोटक भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 3 सिलेंड्रिकल मेटल बॉक्सेस बरामद हुए हैं जिनके अंदर हिमगंगे आयल तेल भरा हुआ था। ये जो है विस्फोटक तैयार करने में काम आता है। इसके अलावा इसके यहाँ से टारगेट प्रैक्टिस के लिए भी एक वुडन बॉक्स, ब्रोकन बॉक्स मिला है जिसपे टारगेट प्रैक्टिस करता था। एक आईएसआईएस का फ्लैग मिला है और 30 से ज्यादा बाल बीयरिंग मिली है, यानी कि जिनको बमों में यूज किया जाता था, डिफरेंट टाइप के बम बनाने में जिनको यूज किया जा सकता है। एक बैटरी मिली है, 2 सिलेंड्रिकल मेटल बॉक्स, यानी कुल मिलाकर बम बनाने का, आत्मघाती जैकेट बनाने का जो सामान है वो इस शख्स के यहाँ से बरामद किया गया है। आदर्श, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं ओम प्रकाश। मुझे एक बात बताइए, पूछताछ अभी भी जारी है? 2 और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया था इसकी निशानदेही पर। बिल्कुल, इन लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि दिल्ली यूपी में बम धमाके के बाद इसे अपने आकाओं से परमिशन लेनी थी कि ये आत्मघाती हमला करना चाहता है। इसकी ये सोच थी कि इसे आत्मघाती हमला भी करना चाहता था ये, जिस पर इसके अफगानिस्तान में बैठे आकाओं ने कहा था पहले बम धमाकों को अंजाम दे, उसके बाद इसे आत्मघाती कब करना है ये इसे बताया जाएगा। और ये आत्मघाती हमला करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका था। अब इससे आगे की जानकारी ली जा रही है कि इन लोगों के और क्या क्या टारगेट थे दिल्ली में, यूपी में, कौन से वीआईपी इनके टारगेट पर थे और कौन सी जगह इन लोगों के टारगेट पर थी। आदर्श जी, ओम प्रकाश तिवारी बहुत धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। नजर बनाकर रखिए, ओम प्रकाश तिवारी पूरी जानकारी दे रहे थे। और ये जो सामान सारा आप देख रहे हैं ना, ये मौत का सामान है। आत्मघाती या फिदाइन हमले के लिए जो तैयारी की जाती है, बिल्कुल उस तैयारी के लिए पूरा सामान जुटाया गया था। जैकेट तक बाकायदा बनाई गई थी, जिस तरह से ओम प्रकाश बता रहे हैं। जैकेट थी, लेदर बेल्ट थी, बॉल बेरिंग्स थी, 9 किलो एक्सप्लोसिव था, तमाम चीजें इकट्ठा की गई थी। ये सब कुछ अबू यूसुफ के घर से, बलरामपुर से बरामद हुआ है। अबू यूसुफ ने अफगानिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर दिल्ली को दहलाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, 15 किलो विस्फोटक तैयार कर लिया था। पुलिस से सामना होने पर गोलियां चलाई, लेकिन बलरामपुर में आतंकी के घर जब कैमरा पहुंचा तो उसकी पति के लिए माफी की फरियाद करती दिख रही थी। लेकिन उससे पहले पति की आतंकी करतूतों की गवाही भी दे रही है। सुनिए क्या कहा उसकी पत्नी ने। कितना बारूद मिला होगा लगभग? ये मुझे नहीं पता है कितना। नहीं, जैसे आप बता रही हैं कि इतना मतलब 2-3 जगह, 2 या 3 पॉलिथीन में बाहर रखे हुए थे पुलिस वालों ने, तब देखा था। मुझे नहीं पता था कि कहाँ ला के कितने रखते हैं, कहाँ से।
उसके अंदर जो बनाए थे बम या जो भी था वो उसके अंदर रखा था, जैकेट के अंदर। जैकेट दोनों जैकेट घर में मिला है? हाँ, सब सामान घर में मिला है। क्या क्या मिला है पूरे सामान में? सामान 2 जैकेट, एक बेल्ट और एक गंगे वाला और थोड़ा बहुत वैसे सामान जैसे बारूद वगैरह और छर्रा अर्रा यही सब मिला है। सरकार से अपील करेंगे कि उनकी गलती को माफ कर दीजिए। तो अबू आसिफ की पत्नी को आप सुन रहे थे, जो बता रही थी कि सारा सामान क्या कुछ मिला है और उसका पति क्या कुछ करता था, सब कुछ वो जानकारी दे रही थी। देखिए, आतंकी अबू आसिफ के पिता ने काफिल अहमद भी मानता है कि उसके बेटे ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन पुलिस से मिन्नतें कर रहा है कि उसके बेटे को एक बार माफी दे दी जाए। कि हमको तो कुछ मालूम नहीं था, नहीं हम करते कि भैया ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं। अब तो पुलिस जो चाहे तो करे, हम क्या कर सकते हैं, कोई अख्तियार कोई बस की बात है। आपको अफसोस है? अफसोस तो बहुत रहा, लेकिन ये ऐसा काम कर रहा है कि हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं उनको? अब हम ये चाहते हैं एक मरतबा अगर माफी दे दें, अगर वो दोबारा करे तो कुछ भी कर डाले, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर करने लायक है तो। हाँ, उस साहब तो बिल्कुल सही है, वो तो बहुत गलत है, किसी को बताया नहीं। अगर हमको मालूम होता ना तो हम घर से उनको निकाल देते, उनकी औरत को निकाल देते, उनको निकाल देते, लेकिन हमको पता नहीं था। और देखिए, हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता वरुण जैन और रणवीर इस वक्त जुड़े हुए हैं, रणवीर लखनऊ से और वरुण जैन दिल्ली से। रणवीर, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ पूरा अपडेट बलरामपुर से है इस वक्त? कल वहां पर काफी सारी बरामदगी हुई थी जब टीम पहुंची थी। देखिए, कल सुबह यूसुफ अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम, 3 नाम अलग अलग बताए गए थे और मुस्तकीम जो है बलरामपुर का रहने वाला था। सुबह जैसे ही पता चला, पुलिस ने उस पूरे गांव को सील कर दिया और शाम को दिल्ली पुलिस की टीम जब उसके गांव पर पहुंची तो उसकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर उसके घर में तलाशी की गई। 2 जैकेट्स बरामद हुए, बेल्ट और बाकी जो चीजें हमने बताई वो सारी चीजें बरामद हुई। और इस बीच में उससे पूछताछ जब हुई है तो उसने बताया कि बीते 2 सालों से वो लगातार इस तरह की गतिविधियां कर रहा था। यूट्यूब देखता था, यूट्यूब से बम बनाने की कोशिशें करता था, साथ ही अलग अलग जगहों से बारूद लाता था, वो बारूद घर में रखता था और जो जैकेट्स मिले हैं उन्हीं जैकेट्स के अंदर वो बारूद रखता था। तो बारूद जैकेट के अंदर भरा हुआ घर के अंदर से बरामद हुआ है, बेल्ट बरामद हुई है और पुलिस ने उस पूरे गांव में जब सील किया तो कई और खुलासे हुए हैं। जैसे उसके गांव में बताया गया कि कुछ दिन पहले विस्फोट किया था, तो गांव वाले खुलकर कैमरे पर आने से डरते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि चूंकि वो वहाबी हो गया था तो वहाबी होने की वजह से गांव के लोगों ने एक तरह से उसका बहिष्कार किया था जब से वो सऊदी से लौटा था। और उसके बाद चूंकि अलग रहता था, एक दुकान चलाता था और घर में आके यूट्यूब देखता था, तो पत्नी ने भी बताया कि वो घर में विस्फोटक बनाते थे, छर्रे वगैरह लाते थे और घर पत्नी को डांटते भी थे कि अगर किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह की कई सारी चीजें पूछताछ में निकली। पूरी रात अलग अलग जगहों पर उसको बलरामपुर में ले जाया गया, जहां पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ भी की। हालांकि पुलिस पूछताछ के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया था। जी, पूछताछ के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया था। आप रहे हमारे साथ रणवीर। वरुण जैन भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वरुण, मुझे एक बात बताइए, ताजा अपडेट क्या है? पूछताछ अभी भी जारी है, कहां पर हो रही है पूछताछ? 2 और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया था, उनसे कुछ और जानकारी निकल पाई है? देखिए, बिल्कुल कल ही स्पेशल सेल की टीम रिमांड में लेने के बाद जो मुस्तकीम है उसको बलरामपुर के लिए निकल गई थी। वहां पर यूपी एटीएस की टीम के साथ जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ उसमें भारी एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है। अब जो इसके जो बाकी साथी है जिनको हिरासत में लिया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनको आमने सामने बैठाया जाएगा कि इनके और कौन कौन से टारगेट थे। लेकिन आदर्श, ये बात एकदम साफ है कि हाईली रेडिकलाइज था, क्योंकि कल जो 2 प्रेशर कुकर बॉम्ब बरामद हुए थे वो भी पूरी तरीके से तैयार बॉम्ब थे। स्पेशल सेल का कहना है बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था। जो कल प्रेशर कुकर बॉम्ब बरामद हुए थे उसके अंदर टाइमर भी लगा था, सिर्फ तारों को आपस में जोड़ा जाना बाकी था। और अगर ये इस हमले में कामयाब हो जाता, लोन वुल्फ अटैक में कामयाब हो जाता, तो इसका अगला टारगेट फिदाइन हमला करना था। यानी कि हाईली रेडिकलाइज था। फिदाइन हमला, अपने शरीर पर विस्फोट बांध के भीड़ में घुस जाना और धमाका कर देना, यानी अपनी जान देने के लिए तैयार था। 2015 से आईएस से जुड़ा था।
इसके जो 2 हैंडलर्स हैं अब तक वो मारे जा चुके हैं, जिनमें एक सीरिया में हैंडलर मारा गया था, उसके बाद दूसरा जो हैंडलर पाकिस्तान का रहने वाला था वो अफगानिस्तान में मारा गया था। तो ये अभी भी आईएसआईएस के अपने जो तीसरा हैंडलर था उसके संपर्क में था, हाईली रेडिकलाइज हो चुका था और कई आतंकी बड़ी वारदातों को अंजाम देना चाहता था। यही वजह है कि अब इस पूरी रिकवरी के बाद, क्योंकि कल स्पेशल सेल का पहला टारगेट था एक्सप्लोजिव को रिकवर करना, क्योंकि कल ही इसने ये बात बोल दी थी कि इसके घर में एक्सप्लोजिव है और वो फिदाइन जैकेट भी है जिसके जरिए ये फिदाइन हमले करने की फिराक में था। तो रिकवरी होने के बाद अब आमने सामने बैठाकर भी इसकी जो साथी है पूछताछ की जा रही है, जिससे स्पेशल सेल को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि और भी जो साथी है वहां से भी जो एक्सप्लोजिव और दूसरी चीजें हैं वो रिकवर हो सकती है। तो अभी इनसे पूछताछ चल रही है। जी आदर्श। जी बहुत धन्यवाद वरुण, आपका नजर बनाकर रखिए। रणवीर आपका भी बहुत धन्यवाद, आगे भी अपडेट लगातार लेते रहेंगे। देखिए अपने दर्शकों को एक बार बता दें क्या कुछ बरामद हुआ है। उसके घर से बाकायदा एक जैकेट बरामद हुई है जो आत्मघाती हमले के लिए जिस जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीर देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त बलरामपुर यूपी एसटीएफ की टीम और स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंची थी, उसके घर में जब छानबीन की गई तो ये जैकेट भी बरामद हुई, 9 किलो बारूद बरामद हुआ, एक्सप्लोसिव बरामद हुआ, उसके बाद बम बनाने से जुड़े तमाम सामान जो कुछ जरूरी होता है वो सब कुछ बरामद हुआ। और ये वही जैकेट है और उसकी कोशिश थी कि वो आत्मघाती हमला कहीं करना चाहता था। अब तक जो बात निकल कर आई है इसके लिए उसने बाकायदा अपने आकाओं से परमिशन भी मांगी थी, लेकिन फिलहाल उसको ये परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन तैयारी उसने पूरी कर रखी थी, आत्मघाती हमले के लिए जैकेट तक तैयार कर रखी थी। इसी जैकेट में बारूद भर के और उसके बाद वो आत्मघाती हमला करता, ये पूरा प्लान तैयार था। लेकिन अभी उसको अपने आकाओं की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई थी। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस आतंकी को कल गिरफ्तार किया गया था मुठभेड़ के बाद, और उसके बाद जब टीम उसको लेकर बलरामपुर उसके घर पहुंची तो कई चौंकाने वाला सामान वहां से बरामद हुआ। क्या कुछ पूरा सामान था एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए 19 सामान, आतंक का कुल 19 सामान उसके घर से बलरामपुर से बरामद हुआ, जिसमें 3 पैकेट विस्फोटक के साथ विस्फोटक था, जिसके साथ एक मानव जैकेट भी मिली। 4 जैकेट विस्फोटक के साथ नीले रंग का एक जैकेट था। 2 जैकेट्स तैयार करके रखी गई थी। ये जैकेट्स आत्मघाती हमले के लिए तैयार करके रखी गई थी, ये अहम जानकारी है इसमें। और 3 किलो विस्फोटक के साथ एक लेदर बेल्ट भी थी। अगर आत्मघाती हमला करने के लिए जा रहे हैं तो जैकेट पहनकर और उसके साथ बेल्ट पहनकर और फिर आत्मघाती हमले को अंजाम देना है। पूरी प्लानिंग के साथ इस सामान को तैयार किया गया था। 4 अलग अलग पॉलिथीन में करीब 8 से 9 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक और तार रखा हुआ था। सिलेंडर के 3 बक्से थे जिससे कि बम बनाया जा सके, और बम बनाने के लिए बाकी जो सामान था वो सब मौजूद था। आईएसआईएस का एक झंडा, इस आतंकी संगठन का एक झंडा भी मिला है इसके घर से, अबू यूसुफ के घर से। और 4 वोल्ट की 2 लिथियम बैटरी जिनका इस्तेमाल बम को डेटोनेट किए जाने में, बम को ट्रिगर किए जाने के लिए किया जा सकता है, वो बैटरी भी बरामद हुई है। ये सारा सामान मिला है। 9 वोल्ट की एक बैटरी बरामद हुई है। पूरी तैयारी के साथ पूरा साजो सामान घर में इकट्ठा किया हुआ था इस आतंकी ने। पीले रंग का 1 एम्पियर का मीटर मिला है, लोहे की 2 ब्लेड, एक वायर कटर, ये तमाम सामान आतंकी के घर से मिले हैं। और तार से जुड़ा टेबल अलार्म भी मिला है जिसका इस्तेमाल अगर किसी बम का इस्तेमाल टाइम बम के तौर पर करना है तो शायद उसमें भी किया जा सकता था। ये जो सामान मिले हैं, ये आतंक फैलाने का जो सामान मिला है, ये पूरी तैयारी आत्मघाती हमले की साजिश की थी। और बताया जा रहा है, जो अब तक सूचनाएं आई हैं, इस आतंकी ने अपने आकाओं से बाकायदा इसके लिए पूछा भी था कि वो आत्मघाती हमला करना चाहता है, लेकिन अभी तक उसको हरी झंडी नहीं दी गई थी। लेकिन तैयारी इसने पूरी कर रखी थी, आत्मघाती हमला करने के फिराक में था यह आतंकी। दिल्ली में कल आईएसआईएस के गिरफ्तार किए गए आतंकी मुस्तकीम से पूछताछ के बाद 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब ये जांच कर रही है टीमें कि आतंक की इस साजिश में उसके और साथ और कौन कौन है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को लेकर दिल्ली पुलिस और एटीएस यूपी के बलरामपुर पहुंची। मुस्तकीम की निशानदेही पर मुस्तकीम को बलरामपुर के गांधीनगर इलाके में चूड़ी बेचने का कारोबार करने वाले फारूक के घर के अंदर ले जाया गया। यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को फारूक के घर के अंदर ले जाकर पूछताछ की गई। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को बलरामपुर में एक कुछ जगहों पर ले जाकर शिनाख्त की जा रही है। आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और साथ ही एटीएस और एसटीएफ की टीमें यहां पहुंची हैं, और इसी गाड़ी में जो आतंकी है यूसुफ उर्फ मुस्तकीम वो बैठा हुआ है। यहां से यूसुफ की निशानदेही पर 2 और लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस और एटीएस यूसुफ को 2 और जगहों पर लेकर गई, जिसके बाद यूसुफ और अन्य आरोपियों को कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े कुछ और लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
लेकिन अधिकारी अंदर ले जाकर जो आरोपी है उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो बलरामपुर में लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस तरह अलग अलग जगह जाकर पूछताछ कर रहे हैं। यूसुफ बलरामपुर का रहने वाला था और यहीं पर वो कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था। दुकान के बाजू में ही दुकान चलाने वाले मुजीबुर कहते हैं कि उन्हें कभी नहीं लगा कि यूसुफ इस तरह का काम भी करता होगा। तो बातचीत आपकी होती रही होगी? हाँ, होत रही, बातचीत होती रही, बाहर बैठे रहे, बातचीत हो रही, अंदर ना जा रहे लेकिन बाहर बैठे रहे, बातचीत होती रही। हाँ। किस तरह की कोई कभी आपको कुछ कोई वैसा संजीदा आदमी रहे, कोनो वैसा आदमी ना रहे देखे माँ। अब अंदर का रहा आपको कुल नाम बताए भाई। दुकान चलती थी ठीक ठाक? हाँ, दुकान चलत रही, दुकान खोला रही तब चलत रही। सलमान कॉस्मेटिक वाला सामान रहा, औरत वाले इनका लड़किन वाला सब रखे रह रहे सामान। अभी सामान लखनऊ से अक्सर लावत रहे, जा रहे लखनऊ से लेके आवत रहे। हाँ, तो अब बेचत रहे, फिर लखनऊ गए रहे, अपन बीमार रहे, सल कमर मन के दर्द हो रहा था तो दवा लावे गए रहे, कहीं से दवा ले और फिर कुछ सामानों ले वहीं से। अभी कितने दिन पहले खुली थी दुकान? परसों खुली रही, कल सिर्फ बंद भई दुकान। यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को कल दिल्ली से 2 प्रेशर कुकर आईईडी के साथ गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोई हस्ती इनके निशाने पर थी।